मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बुआसा को या किसी को भी अब्यूज करें। हाँ माँ, किसी को भी फिजिकली चोट पहुंचाने को अब्यूज ही कहते हैं। और दादी साहब, आपको लग रहा था ना कि बुआसा ने तानिया का साथ देकर गलती की, तो आप भी अभी माँ का साथ देकर गलती ही कर रहे हैं। विद्या ने जो कुछ किया वो इसीलिए किया क्योंकि ये तुम दोनों को बेहद प्यार करती है। दादी साहब, फिजिकल अब्यूज को प्यार का नाम मत दीजिए। और आप सब लोगों को हो क्या गया है? माँ ने बिना पूरा सच जाने, बिना पूरी वजह जाने बुआसा पर हाथ उठा दिया और आप लोग इन्हें डिफेंड कर रहे हैं। तो मेरी बहन है तो उसका साथ दे। अमीरा तो उनके लिए हमसे लड़ रही है। माँ, तान्या और काजल माँ, उन दोनों ने क्या किया मैं उसमें इंटरेस्टेड हुई नहीं। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आपने क्या किया और आपने आज ओवर रिएक्ट किया। माँ, बुआसा और हम अलग थोड़ी हैं। हम सब एक फैमिली है, एक ही टीम में, एक ही तरफ से। हम सब अपने हैं माँ, और अपनों के बीच में कैसी नाराजगी। इसलिए अरमान सही कह रहा है, आपको जाके माफी मांग लेनी चाहिए। जैसे कि मैं उन लोगों से बिना किसी वजह के नाराज हुई। बिल्कुल नहीं, आपका गुस्सा कर बिल्कुल नहीं। आपकी गुस्सा करने की वजह एकदम सही है, लेकिन आपका रिएक्शन एकदम गलत है। और मुझे ये भी पता है कि थोड़ी देर में जब आप काम डाउन हो जाएंगी तब आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती की थी। बस लड़की, ये तुम दोनों का साइड ले रही है, तुम दोनों को डिफेंड कर रही है और तुम दोनों उसके साथ होने की बजाय उसके खिलाफ बोल रहे हो। ग्रेट, इस घर में हर कोई अपना गुस्सा सब पे निकाल रहा है। उस लड़की का साथ दिया जो वरुण के साथ काम कर रही थी। माँ साहब, और आपको लग रहा था ना दादी साहब कि बुआसा ने तानिया का साथ देकर गलती की है? आप भी वही सेम गलती रिपीट करिए माँ का साथ देकर। लड़की विद्या ने जो कुछ किया इसीलिए किया क्योंकि ये तुम्हें और अरमान को बेहद प्यार करती। मतलब अब घर का कोई भी मेंबर आते जाते उन्हें फिजिकली असॉल्ट करेगा और उसे ओके माना जाएगा? दादी साहब, अगर माँ को डाउट था कि बुआसा को सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने तानिया को सपोर्ट किया तो ये उनसे सवाल करती, लड़ती झगड़ती। पर इन्होंने पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की। बस अपने मन में ही मान लिया कि क्योंकि वो तानिया के साथ रहती है तो उन्हें सब कुछ पता होगा और उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। तुम एक सेकंड के लिए मुझे समझाना बंद कर। अब खुद सोच, रुक के सोच कि उस परिवार ने हमारे साथ कब कब क्या क्या गलतियां की हैं। अरे वो लोग तो दुश्मन से पत्थर बर्ताव कर रहे हैं। बस विद्या, बस। तुम सिर्फ संजय, कृष और तानिया की नाराजगी काजल पर निकाल रही हो, बस। इतना सब कुछ बोलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे अगर आपको जवाब देना होगा तो रहने दीजिए आप। देखो, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि काजल ने ऐसा क्या किया जो तुमने इसे थप्पड़ ही मार दिया? कुछ नहीं किया, काजल ने कुछ नहीं किया। मैं ही पागल हूं, मैंने सब कुछ किया है। बस अब खुश रहो। बुआसा घर आने से मना कर रही है। सब नाटक है उसका। माँ, उनकी जगह मैं होता तो मैं भी घर नहीं लौटता। प्लीज चल के उनको सॉरी बोल दीजिए। नहीं अरमान, मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होंगी। अरमान, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। माँ, बुआसा को नहीं पता था कि तानिया वरुण की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। अरमान, तू पागल है क्या? तू सबकी बातों में आ जाता है। अरे वो दोनों आपस में एक साथ रहती हैं दिन भर। तुझे सच में ऐसा लगता है कि काजल को नहीं पता है कि तानिया कहां-कहां पैसे डालती है? माँ, आपने बुआसा का रिएक्शन नहीं देखा? वो बेचारी खुद कंफ्यूज थी, उन्हें वाकई नहीं पता था। चल ठीक है, मान लिया एक बार के लिए कि काजल को नहीं कुछ पता है, लेकिन उसने हमेशा तानिया ने अमीरा को कितनी बार बुरा भला कहा, लेकिन उसने कभी माफी मांगी? और कृष्ण ने तो बदतमीजी की हद ही नहीं छोड़ी है, तो सारी हदें पार कर दी है। अरे जब तू उसे घर वापस लाया था तब तूने उससे बोला कि माफी मांग, तब उसने माफी मांगी, लेकिन उसने कभी माफी नहीं मांगी। उसने केवल पर पछतावा ही नहीं हुआ। मासा, अभीरा और मैं जब दर दर की ठोकरें खा रहे थे तो काजल महारानी की तरह